मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हन हनुमते नमः। श्रीरामचंद्राय नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सीता राम 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 सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। के कथा राम जी की है ये कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कल्याणकारी कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह बैठा जो भीतर, अहंकार मद मोह बैठा जो भीतर, निकालेगी सारा असर धीरे धीरे। उतारेगी सारा असर धीरे धीरे।
मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से। से हो कुछ समय तो निकालो, का मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का, मिले ना मिले फिर। जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, मिले ना मिले फिर जन्म आदमी का, मिले ना मिले फिर। जा रही है उम्र धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे। राम जी की है कल्याणकारी कथा, राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। चाहता अपना तू कल्याण प्यारे, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्यारे, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्यारे, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्यारे, कर रहो इन सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम। नहीं भीतर है बाहर है, बाहर है न विरक्ति में है आप में है, तर है बाहर है भक्ति में है, नीलास में है, नहीं आम में है आस में है, प्रेम ही तो भगवान चाहता अपना तू कल्याण प्यारे, चाहता अपना तू कल्याण प्यारे, ताई रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, रहो ये अमर धीरे धीरे, रहो ये असर धीरे धीरे। राम जी की है कल्याणकारी कथा, राम जी की है कल्याणकारी
गी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मद मोह बैठा जो भीतर, अहंकार मद मोह बैठा जो भीतर, निकालेगी सारा असर धीरे धीरे, निकालेगी सारा असर धीरे धीरे, निकालेगी सारा असर धीरे धीरे। बैठे राजसभा सब जाए, पठे बोले भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उच्चारे। दशरथ जी की अंतिम क्रिया होने के बाद सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया, समझाने के लिए अपने निकट बैठाए बगल में। और इसके बाद बोले, देखो भरत, इस धरती पर 6 वस्तुएं हैं जो इंसान के वश में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। कहते हैं भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जस अपजसु विधि हाथ। कहते हैं गुरुदेव, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये विधि के हाथ में है। व्यापारी व्यापार में धन लगा सकता है, हानि होगा लाभ ये कौन जानता है, विधाता जानते हैं। किसान बीज बो सकता है, वो बीज उगेगा कि नहीं कौन जानता है, विधाता जानते, ब्रह्मा जी जानते हैं। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलहप्रिय और स्वेच्छारणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य सहीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसे तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि की भक्ति नहीं करता। वह सब प्रकार से सोच करने योग्य है। कौशल राजा सोच करने योग्य नहीं थे। मैं कहता हूँ भरत, तुम्हारे जैसा पिता न था, न है और न भविष्य में होगा। भय न आए न अब होनिहारा, भूप भरत जैसा पिता तुम्हारा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। ये तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करे, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने तुमको राजपद दिया है। पिता जिस पुत्र को अपनी संपत्ति देता है उस पे उसके पुत्र का पूरा अधिकार होता है। भरत, तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा कि पिताजी मुझे कहाँ देना चाहते थे, मैं तो भैया को देना चाहते थे, मेरे लिए मांगा गया। बोले आप लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, मुझ पापी अधम को, जिस पापी अधम का केवल अभी नाम लिया गया था, मैं राजा नहीं बना था। नाम लेने मात्र से भैया बन चलेंगे, पिताजी इस लोग चले गए। सोचिए जिस दिन ये पापी इस गद्दी पर बैठ जाएगा उस दिन ये धरती मेरा बोझ सहन नहीं कर पाएगी और आप कह रहे हैं मैं राजा बन जाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं राजा नहीं बन सकता। बहुत समझाए गुरुदेव, राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए पिता के वचनों का प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा से चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह की भलाई है। बहुत करते हैं लेकिन भरत जी धर्म की बातें बताकर
बार बार मना करते हैं। इसके बाद मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए, अवश्य पालन कीजिए, अवश्य पालन कीजिए। अभी राजा बन जाइए, जब आपके भैया वापस आ जाएंगे तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिएगा। भरत जी ने कहा, अगर भैया आए और मेरा मन बदल गया तो यहाँ कहा गया है, यही विवेक था, यहाँ पे कहा गया है, यही भरत जी का विवेक था। इंसान का सरल स्वभाव ये होता है कि लेते समय तो वह बहुत से वादे करता है, पर जब देने की बारी आती है तो अनेकों बहाने करके वह देना नहीं चाहता है। इसलिए भरत जी ने कहा, आज अगर मैं इस राज सिंहासन पर बैठ जाऊं और कल भैया आए तो मेरा मन बदल गया तो, इसलिए मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं इसलिए राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, मेरा मन अगर बदल गया तो। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री, भरत जी कहते हैं, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। इससे पहले कौशल्या जी ने भी आज्ञा दी तो आंसू बहने लगे भरत जी के। इसके बाद ये बोले, क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यदि मैं इस बात को भली बात ही समझता हूँ तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरे योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं अब उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में है, सीताराम जीवन में है और मुझे अपराध करने के लिए कह रहे हैं। इसमें मेरा कल्याण समझते हैं, यह अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। मेरा कल्याण तो सीतापति राम जी के चाकिर में है। सो से माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। भरत जी गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव कोई स्त्री सिर से पैर तक जितने गहने होते हैं सब पहन ले और वस्त्री न पहने तो गुरुदेव के वस्त्र क्या है। गुरुदेव ने बोला, भरत व्यर्थ है। वैराग के बिना ब्रह्मचर्य व्रत, गुरुदेव बोले व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग, गुरुदेव बोले व्यर्थ है। श्री हरि के भक्ति के बिना जप और योग, गुरुदेव बोले व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह, गुरुदेव बोले व्यर्थ है। तो भरत जी बोले, वैसे ही श्री रघुनाथ के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊंगा। जब तक ये भरत, इन्हीं चौपाई में तुलसीदास जी ने पूरा भरत चरित्र लिख दिया है। कहते हैं भरत जी कि जब तक भैया के चरणों के दर्शन न पालूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और अब मैं जानता हूँ जरूर कोई समझेगा कि इसकी सारी उत्पात का जड़ मैं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ भैया के पास चल जाऊंगा, मेरे सारे अपराधों को बुलाकर मुझे इधर लगा लेंगे। मुझे विश्वास था भरत जी को। इसके बाद भरत जी कहते हैं, मैं भैया से मिलने जाऊंगा। आप में से जो कोई भी चलना चाहे वह चल सकता है, आप में से जो कोई भी चलना चाहे वह चल सकता है, और अगर कोई भी नहीं चलेगा तो मैं अकेले जाने को तैयार हूं। और अगर कोई भी नहीं चलेगा तो मैं अकेले जाने को तैयार हूं। और अगर कोई भी नहीं चलेगा तो मैं अकेले जाने को तैयार हूं। इस प्रकार सब लोग तैयार हुए जाने के लिए। सब लोग जाने के लिए तैयार हुए चित्रकूट में प्रभु से मिलने के लिए। सब लोग तैयार हुए हैं। जो बच्चे थे और बूढ़े थे उनको मना कर दिया गया। जो बच्चे और बूढ़े थे उनको मना कर दिया गया। जिनको मना किया गया मानो उनके सिर काटने की घोषणा कर दी हुई, ऐसा उनको दुख हुआ। ऐसा उनको दुख हुआ। ऐसा उनको दुख हुआ। इस प्रकार बच्चों और बूढ़ों को छोड़ के सारे लोग तैयार हुए। सारे लोग जाने को तैयार हुए।
सारे लोग तैयार हुए। इसके बाद सुंदर सुंदर रथ वथ सजा है पूरा जाने की तैयारी में। भरत जी सारी माताओं को राजगद्दी पे, भरत जी सारी माताओं को सिंहासन, सारी माताओं को रथ पे बैठा देते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी स्वयं पैदल चलने लगते हैं। कौशल्या जी ने कहा, पुत्र अगर अपने भैया से शीघ्र मिलना चाहते हो तो रथ पे बैठ जाओ, माँ की आज्ञा का पालन कर। भरत जी रथ पे बैठे और चलने लगे कि भैया भरत चले राम को मनाने, भैया भरत चले राम को मनाने, राम सिया और लक्ष्मण को मनाने, भैया भरत चले सिया राम को मनाने, हाँ लक्ष्मण को मनाने। चले हैं अयोध्या से, चले हैं अयोध्या से भैया को मनाने, चले हैं अयोध्या से, चले हैं अयोध्या से भैया राम को मनाने, भैया राम को मनाने, सिया राम को मनाने, भैया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। इस प्रकार भरत जी माँ की आज्ञा का पालन कर रथ पर बैठ गए और सबसे पहले दिन तमसा नदी पर विश्राम हुआ है। तमसा नदी पर विश्राम होता है। उस रात्रि कोई नहीं सोया, क्योंकि उस दिन तमसा नदी में जब राम जी के साथ अयोध्यावासी गए थे और वहाँ पे सो गए थे तो अभी राम जी उठ के चल दिए थे। तो इन्होंने सोचा उस बार सोए थे तो राम जी चले गए, इस बार सोए तो कहीं भरत जी ना चले जाएं, इसलिए कोई अयोध्यावासी सोया नहीं। इस प्रकार सवेरे होने पे सब लोग उठकर स्नान आदि सब क्रियाओं से पूर्ण होकर आगे बढ़े श्रृंगवेरपुर के पास। श्रृंगवेरपुर पहुंचे निषाद राजगुह की सेना ने भरत जी को आते देखा तो मन में यह विचार आया कि भरत जी अयोध्या की सेना के साथ राम जी से लड़ने आ रहे हैं। यह सूचना उन्होंने अपने राजा निषाद राजगुह को दी। निषाद राजगुह ने कहा, एक बूंद खून बचे तब तक लड़ना है, लेकिन एक को भी गंगा पार मत करने देना। तभी एक बुजुर्ग चीख दिए। जैसे एक बुजुर्ग चीखे वैसे एक ने कहा, इनका शगुन ही बता रहा है कि भरत जी यहाँ पे राम जी से लड़ने नहीं आए हैं, ये राम जी से प्रेम करने आए हैं, ये इनका शगुन ही बता रहा है। इसके बाद यह जानने पर निषाद राजगुह हार माला वाला लेकर के स्वागत के लिए खड़े हुए। भरत जी ने दूर से देखा तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गुरुदेव ने बताया कि यह तुम्हारे भैया के सखा हैं। जैसे सखा सुने वैसे भरत जी रथ पर से कूद के निषाद राजगुह को इधर से लगा लिए। यहाँ पर कहा गया है कि निषाद राजगुह जाति के मल्लाह हैं और भरत जी जाति के क्षत्रिय हैं, परंतु उन्होंने जाके उन्हें इधर से इसलिए लगा लिया क्योंकि कहा गया है कि असल मायने में सबसे बड़ा अछूत तो वह है जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करता, वह असल मायने में अछूत है। जिस राम नाम को जमाई लेते हुए भी कोई बोल दे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप उसके निकट नहीं आता। उन्हीं राम जी ने निषाद राजगुह को इधर से लगाया था, इसलिए उनसे पवित्र कौन हो सकता है, इसलिए भरत जी ने इधर से लगा लिया। इधर से लगाए और बहुत मुलाकात हुई है निषाद राजगुह की और भरत जी की। भरत जी की मुलाकात होती है। इसके बाद गंगा जी के दर्शन सब लोग प्राप्त करते हैं। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी ब्रह्मारूप जल को देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत जी ने कहा, हे गंगे
आपकी रज सबसे सुख देने वाली है। तथा सेवा के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि माँ की माताएं स्नान कर चुकी हैं, वे डेरा उठा ले चले। भरत जी ने सभी का पता लगाया। फिर देव पूजन की आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरी, शिथिल शरीर स्नेह नाथो रे। पूछत सुख ही सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरन जुड़ाऊ। इसके बाद वहां से आगे बढ़े हैं, गंगा पार करते हैं भरत जी। गंगा पार करने के बाद गंगा पार की है भरत जी। गंगा पार करने के बाद गंगा नदी पार करते हुए वे प्रयागराज पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, जहाँ गंगा जमुना सती का संगम होता है, वहां पर पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी पहुंचे और यहाँ पे पहुंच के भरत जी एकांत में गए तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने। एकांत में इसलिए गए क्योंकि भरत जी जाति के क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म देना होता है, मांगना नहीं होता। पर आज उन पर विपत्ति पड़ी है, इसलिए उन्होंने धर्म का विचार नहीं किया। इसलिए वह एकांत में गए, क्योंकि आज भरत जी तीर्थराज प्रयाग से मांगने जा रहे हैं। भरत जी एकांत में तीर्थराज प्रयाग में गए। तीर्थराज प्रयाग में जो जाता है वह 4 वस्तुएं मांगता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भरत जी ने इन चारों में से कुछ नहीं मांगा। भरत जी ने कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, क्योंकि अर्थ के कारण ही मेरे घर में अनर्थ हो गया। जब अर्थ अधिक हो जाए तो घर में अनर्थ होते देर नहीं लगती। इसलिए हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। धर्म के कारण पिताजी स्वर्गलोक चले गए, भैया वन चले गए। इसलिए मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, काम भी नहीं। कामना की वजह से ही तो सब हुआ है। इसलिए मुझे काम भी नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तीर्थराज प्रयाग चिंतित हो गए कि जो मेरे पास है वह ये मांगते नहीं, और जो मेरे पास नहीं है कहीं कुछ ऐसा ना मांग दे जो मेरे पास ना हो। इन्होंने चिंतित हो गए। तीर्थराज प्रयाग ने पूछा, है भरत जी, आपको चाहिए क्या? भरत जी ने कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। कहते हैं, सीताराम जी के चरणों के प्रति मेरी प्रेम और भक्ति हर दिन बढ़ते रहे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, तथास्तु। इसके बाद तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके सब लोग फिर आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए यमुना नदी के पास पहुंचते हैं। यमुना नदी को प्रणाम कर यमुना में स्नान करके, यमुना नदी को प्रणाम कर यमुना में स्नान करके, यमुना नदी का दर्शन पाकर यमुना पार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी से मुलाकात होती है। अनेकों ऋषियों मुनियों भरद्वाज जी आदि सब ऋषियों से मुलाकात करते हुए इसके बाद भरत जी पैदल ही चल रहे थे। भरत जी श्रृंगेरपुर के बाद, गंगा पार करने के बाद पैदल ही चल रहे थे। क्योंकि जहाँ तक राम जी रथ पे आए थे, वहीं तक भरत जी भी रथ पे गए। जहाँ से वह उतर के पैदल चल रहे थे, वहां से भरत जी भी उतर के पैदल चलने लगे। जितने सेनापति थे, सबने कहा, महाराज बैठना नहीं, रथ पे नहीं बैठना चाहते, घोड़े पे बैठ जाइए। बोले नहीं, यहाँ तक प्रभु भी बैठ के आए थे। यहाँ मैंने मांग पान कर लिया कि यहाँ तक प्रभु भी बैठ के आए थे रथ पर, लेकिन यहाँ से वो भी पैदल गए थे। हालांकि मेरे लिए यह भी नहीं उचित है, इससे मैं अपने भैया की बराबरी कर रहा हूँ, मुझे सिर के बल जाना चाहिए। इस प्रकार भरत जी पैदल चल रहे हैं। पहली बार इतना पैदल चले हैं। उनके पैरों में छाले पड़ गए। जिस प्रकार कमल के पंखुड़ियों पे ओस गिरे तो जैसा वो कमल लगता है, उसी प्रकार भरत जी के चरण लग रहे हैं। चले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, राम 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 राम। राम नाम में इतनी पीड़ा थी कि मार्ग में जितने पत्थर थे वे मोम के समान पिघल गए। इंद्र ने देखा कि जिसकी वाणी को सुनकर पत्थर को पिघलते देर नहीं लगी, उसकी वाणी सुनकर राम जी को पिघलते कितना समय लगेगा। और अगर वे वापस अयोध्या आ गए तो मेरी गद्दी मुझे कौन लौटाएगा। इंद्र को अपने गद्दी की चिंता थी।
तभी वह चिंतित हो अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे। गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव कुछ ऐसा कर दीजिए कि भरत जी और राम जी का मिलन ना हो पाए। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हजार नेत्र होकर भी, इंद्र हजार नेत्र होने के बावजूद भी अंधे बने हो। तुम ये जानते नहीं कि भक्त के प्रति जो छल करता है वह उसी के पास लौट आता है। तुमने महान गलती कर दी है। यहीं से भरत जी को प्रणाम करो। मन ही मन इंद्र ने प्रणाम किया। राम राम कहते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। करते करते भोर बेला का समय था। सीता जी उठकर राम जी से कहती है, प्रभु मैंने आज एक स्वप्न देखा। भरत जी आए हैं अयोध्यावासियों के साथ, लेकिन एक बात कहूं प्रभु, किसी भी माँ के मांग में सिंदूर नहीं था। किसी भी माँ के मांग में सिंदूर नहीं था। राम जी ने कहा, स्वप्न भोर बेला का है, सत्य हो सकता है। स्वप्न भोर बेला का है, सत्य हो सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी के साथ राम जी शिव जी का पूजन करने लगे। शिव जी का पूजन कर जैसे उठे, कोल भीलू आए और कोल भीलू ने पूछा, प्रभु आपका कोई भाई है क्या आपकी जैसा? बोले है ना, उसका नाम भरत है। बोले भरत जी आए हैं मिलने। सबसे पहले तो चिंतित हो गए कि आज तक मैंने भरत को ना नहीं बोला, आज तक ना नहीं बोले भरत को। आज मेरा भरत आएगा और बोलेगा भैया वापस हो जाए, चल चलिए, मैं उसको ना कैसे बोलूंगा। तभी थोड़ी देर में चिंता दूर हो गई। बोले भरत मेरे कहने में है, वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। जो मेरे कहने वो मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, मुझे विश्वास है। उसके बाद लक्ष्मण जी ने आते देखा, उनको भी लगा कि युद्ध करने आ रहे हैं। बोले आज दोनों भाइयों को इतना अहंकार हो गया कि आज दोनों युद्ध करने आ गए। एक को नहीं छोड़ूंगा, एक को नहीं छोड़ूंगा। निकालने धनुष बाण आकाशवाणी ने प्रशंसा की और कहा लक्ष्मण जी आवेश में आके कार्य कर जाए और उसके बाद पछताए, ये विवेकी पुरुष के कारण नहीं है। राम जी आए, बोले सच कहा भाई, तुमने राजमत बड़ा कठिन मत है, लेकिन एक बात कहूँ, मेरे भरत जैसा इस धरती पर दूसरा कोई भाई नहीं है। विद्या की सत्ता क्या चीज है? मेरे भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सत्ता मिल जाए तो उसको अहंकार होने वाला नहीं है। मेरे भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। लक्ष्मण जी को भी अपनी बात पर गिलानी हुई। इसके बाद निषाद राज को भरत जी को लेकर आते हैं और कुटिया है, जिस कुटिया में राम जी हैं उसमें एक पेड़ है, नीचे चबूतरा है। सीता जी और राम जी चबूतरे पे बैठे हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े नीचे बैठे हैं। निषाद राजगुरु ने दिखाया, वो देखिए आपके भैया बैठे हैं, जाइए प्रणाम कीजिए, बोले भरत जी, बोले यहाँ से मेरे आने की सूचना पाकर भैया यहाँ से भाग नहीं जाएंगे। बोले क्यों भागेंगे? बोले कि मेरा चेहरा न दिख जाए, इसलिए अयोध्या से यहाँ आ गए। मेरी सूचना पाकर यहाँ से न चले जाएं, इसलिए मैं और नहीं भागूंगा, मैं लौट जाऊंगा। बोले ऐसा क्यों कहते हैं? जाइए प्रणाम कीजिए। भरत जी पहुंचे द्वार पर और जिस प्रकार किसने छड़ी पकड़ी और अचानक से छड़ी को छोड़ दी, जिस प्रकार छड़ी गिरती है उस प्रकार भरत जी गिर गए। गिर कर वो तात रक्षा कीजिए, तात यह कहते हुए भरत जी जमीन पर गिर गए। प्रभु उठान हो जाए। क्यों?